अस्सलाम वालेकुम एंड गपशप विद AbRams में खुशामदीद। हमारी सोसाइटी में बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्पेशली वुमेन के लिए। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो देयर आर मोर डोंट्स देन डूज, जो कि एक औरत की पोटेंशियल, स्किल्स, कैपेबिलिटी सबको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और सबसे बुरी बात यह है कि इट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट्स हर फ्रॉम लिविंग द लाइफ इन हर ओन वे। Unfortunately, whenever a girl in our society wants to do something out of the box, she experiences lots of negativity. इतना क्रिटिसाइज किया जाता है उससे, इस हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है that she actually loses her morale and ends up doing absolutely nothing. खैर, exceptions भी हैं, but this is the hard reality of our society. Anyhow, the good news is that today on our show, we have somebody who broke this stereotype and achieved her dream. So please welcome with a huge round of applause. It's none other than our own motorcycle girl, Zenith Irfan. लोग मुझे मोटरसाइकिल गर्ल कहते हैं। सही कहते हैं, क्योंकि मेरी एक जिद ने सब कुछ बदल दिया। जब लाइफ मेरी है तो उसको ड्राइव करने वाला कोई और क्यों हो। मेरे लिए ये सब फजूल नहीं, खुद को ढूंढने का सफर है। Hey, this is Zenith Irfan, Pakistan's motorcycle girl. Thank you so much for making me a part of Gupshup with AbRams. Hi Zenith, how are you? I am so excited and I am so happy to have you here on my show. We have heard your story, all of us. It is so inspiring. But can you tell us that why you did this? I mean, koi specific reason behind all this? One of the reasons why I did this was क्योंकि मेरे जो वालिद साहिब थे, ये उनका ख्वाब था। वो बहुत जल्दी वफ़ात पा गए। ही वॉज ओनली 34 एंड मैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ, मेरा भाई सेकेंड नंबर पे आता है। हम दोनों को कभी कोई ऐसे फादर फिगर नहीं था हमारे घर में। सो हमने जब उनके ख्वाब के बारे में सोचा, हमने कहा कि वी शुड डेफिनेटली डू दिस जर्नी फॉर हिम, क्योंकि मुझे लगता है कि ख्वाब जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। बेशक इंसान ज़िंदा हो या ना हो, बट इट्स what the power of dreaming that makes us alive, and it continues our legacy even after we have passed away. तो इसलिए भी मैंने ये किया। एंड सेकेंड रीजंस, और भी बहुत रीजंस थी। लाइक फॉर इंस्टेंस, आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उस इन्वायरमेंट से निकलने के लिए भी मैंने ये किया। मैं जिस इन्वायरमेंट में थी उस वक्त एट द एज ऑफ 20, आई बैटल डिप्रेशन फॉर लाइक 6-7 years ऑफ माई लाइफ। और मोटरसाइकिल ने मुझे बहुत हेल्प किया in finding my purpose, So these were all of the reasons why I took a motorcycle journey. Wow, Zenith, I'm sure your father must have been so proud of you. So tell us, आप कहाँ गई हैं अभी तक? Well, मैं कहाँ गई, मैं बहुत सारी जगह गई हूँ। I think I've been to almost all of नॉर्दर्न पाकिस्तान। कुछ जगह शायद रह गई हूँ, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 80% ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान देखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान देखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा देखा हुआ है, जिसमें आपका जो है लाइक स्वात, कुमराट वैली, चित्राल, कलाश वैली, फंडर वैली, खजर वैली, शंदूर पास, और गिलगित, हुंजा, आप खुंजरा पास, एंड बहुत सारी वैलीज़ देखी हैं। स्कर्दू भी गई हुई हूँ। आई बेन टू स्कर्दू, आई बेन टू माई फेवरेट प्लेस शिगर वैली, एंड आई हैव बेन टू खपलू पैलेस। आई लव दैट एरिया, खपलू वैली, जो मेरी फेवरेट वैलीज़ हैं। एंड पंजाब अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, सिंध नहीं किया, बलूचिस्तान नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर इन द फ्यूचर कि मैं करूँगी डेफिनेटली। और खैबर पख्तूनख्वा में मैंने कुछ इलाके किए हैं, लाइक मर्दान, नौशेरा, स्वात, जैसे मैंने अभी बताया, दीर वगैरह। ये सारी एरियाज़ मैंने किए हुए हैं ट्रैवल, ऑल ऑन माई मोटरसाइकिल। Wow, so you've seen so much. So how did you prepare for this unique journey? मेरा कुछ दोस्त थे जिन लोगों ने पहले भी मोटरसाइकिल जर्नीज़ की हुई थी, तो मैंने उनकी हेल्प ली इन डिसाइडिंग कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। एंड सेकेंडली यूट्यूब, बिकॉज
उस वक्त यूट्यूब में काफ़ी जो यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं जो मोटरसाइकिल का सफ़र करते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ पोस्ट किया हुआ था कि दिस इज़ व्हाट यू शुड कैरी एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड नॉट कैरी। एंड मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे टीचर जिन्होंने मुझे A to Z सारा ट्रेनिंग दी और राइडिंग इन द माउंटेन्स, अदनान भाई, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। वो मेरे साथ भी गए थे ऑन माई मोटरसाइकिल जर्नी। तो आई गेस मेरे पास एक अच्छी सपोर्ट टीम थी, पीपल हु ट्रैवल्ड अर्लियर प्लस इंटरनेट। सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई जर्नी। Yes, I totally agree. The right mentorship is very important. So, did you receive the same amount of support from your parents? मतलब were they very supportive from the very beginning? जब आपने उनको बताया था कि अच्छा मैंने ऐसे जाना, were they fine with it? Yeah, you had to, like it was a struggle convincing them. तरले मिन्नतें करनी पड़ी. माई फैमिली इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मेरी फैमिली में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि लड़की है तो बाइक नहीं चला सकती, या फिर लड़का है तो फलाने पैशन को परस्यू नहीं कर सकता। मेरी फैमिली एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड है, लिबरल है। मेरी जो अम्मी है स्पेशली, उन्होंने बहुत मुझे इंकरेज किया टू स्टार्ट राइडिंग अ मोटरसाइकिल। इनफैक्ट ये उनका आइडिया था कि मुझे बाइक चलानी सीखनी चाहिए ताकि मैं अपने खुद जो मेरे ज़ाती काम है मैं अपने बाइक पे कर सकूँ। मैं खुद मुख्तार हूँ और मैं मेरे लिए ईजीनेस रहे। तब मैं कॉलेज में थी तो इसलिए मेरी अम्मी ने कहा था कि यू शुड नो हाउ टू राइड। तो मेरा जो भाई सुल्तान है उसने फिर मुझे टीच किया ऑन हाउ टू राइड अ मोटर बाइक। एंड मेरी फैमिली दूर दूर तक कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरी फैमिली में, इवन माई रिलेटिव्स, मेरे अंकल्स, मेरे मामू, मेरे चचा में से कोई भी किसी ने भी मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया। हमेशा हर किसी ने इंकरेज किया है। आई थिंक आई एम अ लकी वन। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं कैसी फैमिली में पैदा हुई हूँ जिन्होंने मेरे जो विंग्स थे, आई वॉन्टेड टू फ्लाई, दे डिड नॉट क्लिप माई विंग्स, दे अलाउड मी टू फ्लाई। Mashallah. This is adorable. I guess every girl today needs such a level of support system. अगर सबके पास होगा तो शायद किसी का भी ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा. It's truly beautiful. So बाहर वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? I mean, were they fine about it या did they give you weird looks, criticism या कैसा था सब? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत डरी हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर खैबर पख्तूनख्वा जाना था। मैं थोड़ा डरी हुई थी। आई वाज लाइक पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, हाउ पीपल विल बी लाइक, वुड दे बी अ बिट हॉस्टाइल, मे बी वुड दे बी अ लिटिल बिट कोल्ड, बट एक्चुअली इट वाज द ऑपोजिट। मुझे ये पता चला जब मैं स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा गई थी कि वो लोग इतने वार्म लोग हैं, दे आर सो हॉस्पिटेबल, दे आर एक्सट्रीमली काइंड। इनफैक्ट उन्होंने इतनी प्लेसेस मुझे सजेस्ट की कि आपको ये वैली भी देखनी चाहिए, यहाँ पर भी जाना चाहिए, ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं ना वो बहुत सादे लोग होते हैं, उनमें कोई मुनाफिकत नहीं होती, वो लोग बहुत दिल के साफ़ होते हैं। तो दे रिसीव्ड अस विद ओपन आर्म्स एंड दे वर वेरी वार्म पीपल। एंड गिलगित बल्तिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, मुझे कभी भी किसी ने ऑन माई जर्नी कभी ये नहीं कहा कि आप क्या करना चाह रही हो या क्यों इधर हो। उन लोगों ने मुझे अपने घरों में वेलकम किया। एंड इनफैक्ट सो मेनी ऑफ दिस पीपल आर वेरी पुअर बट डिस्पाइट देयर पॉवर्टी उन्होंने ऐसे हमें ट्रीट किया जैसे हम लोग सब कुछ है। उन्होंने हमें सब कुछ देने के लिए वो लोग राज़ी थे, अपना घर, अपना स्पेस, मतलब हमें खाना दिया। सो लाइक दे आर द मोस्ट वार्मेस्ट पीपल एवर। दैट्स वाई आई लव ऑलवेज गोइंग back to the mountains. This is actually true, I have been to North a couple of times and I found everybody there very hospitable. अच्छा, एक बहुत important बात बताएं कि आपने इतना लंबा सफ़र अकेले वो भी बाइक पे कैसे किया? यहाँ एक औरत सोसाइटी मार्केट तक नहीं जा सकती, मतलब we don't feel safe, our families don't feel safe, but how did you do it? आई गेस मैंने इसलिए कर लिया बिकॉज मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट नहीं था लाइक अगर एक खातून होती है वो एक घर में पैदा होती है, उनके घर में अगर बचपन से ये इंस्टिल किया जाए कि आप एक औरत हो और आप अनसेफ हो, तो फिर ऑफ कोर्स वो क्योंकि वो बचपन से वो एक चीज़ सुन रही है कि मैं औरत हूँ तो मैं सर्टेन चीज़ें नहीं कर सकती, तो वो थोड़ा सा हेजिटेंट होती है इन हर एडल्ट एज दैट शी इज़ हेजिटेंट टू परस्यू सर्टेन थिंग्स। बट I would say that I was very confident because my family never differentiated between कि तुम औरत हो तुम ये नहीं कर सकती, and B my confidence in my own self कि मैंने अपने पर यकीन रखा। एंड मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी। आई मीन मैं बचपन से ऐसी थी, इवन बिफोर आई स्टार्टेड राइडिंग मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं लोगों की बातें नहीं सुनती थी और मैं ना भी नहीं मैं नहीं सुनती। आई मीन लोग बातें करते रहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो और अपना पैशन को परस्यू कर रहे हैं
एंड क्योंकि उनसे नहीं होता तो फिर ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर बातें करते हैं, एंड सेकेंडली वो आपके लिए वो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं कि लड़कियां ये नहीं करती वो नहीं करती, जबकि ये चीज़ें सिर्फ हमारी बनाई हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आई थिंक द वन इंग्रेडिएंट आई वुड से वॉज द बिलीव इन माई सेल्फ, कि मैंने क्योंकि खुद पे यकीन किया कि मैं ये कर सकती हूँ बाइक पर। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ बाइक, इट्स नथिंग वेरी स्पेशल। तो आई गेस उस चीज़ की वजह से मैं कामयाब हो गई। अगर मैं खुद पे भी यकीन ना कर पाती तो फिर आई गेस मैं नहीं कर पाती। एक्चुअली लोग जो मर्ज़ी कहते रहते तो मैं खुद भी ना ये जर्नी ले सकी। तो आई थिंक द की थिंग ऑफ हियर इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। ज़ीनत, ये आपने बहुत प्यारी बात की है। Honestly, I'm loving it. This is the same thing that I'm talking about in my blog आजकल, social diseases and लोग क्या कहेंगे was the first disease that I talked. I think ये इतनी कॉमन होता जा रहा है और हम लोगों ने लोगों के ओपिनियंस को अपने सर पे इतना सवार किया हुआ है that we actually end up doubting our own selves. It's just like we see ourselves through people's eyes, other people's eyes, and I believe this is the worst thing that we can ever do to ourselves. Anyhow, moving on. Considering the different fear factors that marks a woman in our society, आप ये बताएं कि इस पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा डर क्या था और आपने उस डर को ओवरकम कैसे किया? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा डर था मेरे अपने आप से एक लड़ाई, मेंटल, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर आई वाज डीलिंग थ्रू अ लॉट इन माय लाइफ। आई वाज इमोशनली नॉट इन अ गुड प्लेस। मैं उस वक्त इमोशनली बहुत नाइव थी। द बिगेस्ट आई थिंक फियर आई हैड इन माई माइंड वॉज नॉट द फैक्ट कि मैं ये जर्नी कर नहीं सकूँगी, बट इट वॉज माई ओन monsters in my head, जो मैं थोड़ी सी नेगेटिव भी हूँ। ऑल्दो मुझे पता है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, दैट आई नो कि मैं ये कर सकती हूँ, बट देन देयर इज़ ऑल्सो अनदर साइड टू मी दैट्स एक्सट्रीमली नेगेटिव। इवन अपार्ट फ्रॉम माई राइडिंग मैं थोड़ी सी नेगेटिव पर्सन हूँ। मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, एंड आई गेस कि वो कॉन्स्टेंट बैटल जो मेरे माइंड में एक मेंटल वॉर चल रहा था बिटवीन माई हार्ट एंड माई माइंड, एक दिल और दिमाग की जो जंग थी, वो मेरा एक फेयर था कि आई होप कि ये जो जंग मैं लड़ रही हूँ अपने आप से, आई होप कि मेरी जर्नी के अंदर इंटरफेयर ना करे। एंड एक्चुअली उसका ऑपोजिट हुआ। इट हेल्प मी डिस्कवर माई सेल्फ। तो मेरे इस मोटरसाइकिल जर्नी ने सिर्फ एक टाबू नहीं ब्रेक किया, बल्कि उसने मुझे हेल्प किया इन डिस्कवरिंग हु ज़ेनिथ इरफान इज़। एंड इसलिए बहुत ही कम उम्र में, मैं जब 20 साल की थी, मैंने अपना पहला ट्रिप लिया था। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो गई। उससे पहले भी बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली वेयर जो सिंगल अम्मी है और मेरा भाई है, हम लोगों ने खुद हमेशा लड़े हैं फॉर अ प्लेस इन सोसाइटी। हम लोग हमेशा खुद से हम लोगों ने अपने आप को खुद ही सपोर्ट किया है। तो आई गेस उसकी वजह से हम मैच्योर थी। बट ट्रैवलिंग गेव मी अनदर सेंस ऑफ मैच्योरिटी, जो मुझे पता है अगर मैं ट्रैवल ना करती मुझे ना मिलती। So like it opened a new horizon for me as an individual. You have such an inspiring story, Zenith. Honestly, I'm loving it. मुझे इतना अच्छा लग रहा है. And I really hope all the girls out there जो हमें सुन रहे हैं, they can actually learn from you and win her battle of brain and mind. क्योंकि मुझे लगता है हर बंदा बंदी जो है इस दिल और दिमाग की जंग में लड़ रहा होता है, at some point of life वो इस जंग में ज़रूर होते हैं. So yes, it was so nice to hear it from you. Anyways, guys, we are going to take a small break over here and we will be back tomorrow, same time. क्योंकि अभी भी हमने ज़ीनत से बहुत कुछ पूछना है और बहुत कुछ सीखना है. So we'll be back.